थैंक यू मिस्टर होस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप मेरे को इनवाइट करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष उपाध्याय आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं इस प्रेजेंटेशन के अंदर। दोस्तों, जैसा कि हमारे होस्ट ने आप सभी लोगों से कमिटमेंट किया, आप सभी लोगों को एक चीज बताई कि कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी के अंदर पैसा बहुत ज्यादा मैटर करता है। दोस्तों, मैं मानता हूं कि पैसा सब कुछ तो नहीं होता है, लेकिन हाँ, सब कुछ पाने के लिए पैसे की जरूरत आपको पड़ने वाली है। क्योंकि आज बिना पैसे के कुछ भी पॉसिबल नहीं है, कुछ भी संभव नहीं है। दोस्तों, अगर आपको कुछ भी काम करना है, कुछ कहीं भी जाना है, कहीं भी आना है, कोई भी सिस्टम के साथ आपको इन्वॉल्व होना है, तो आपको पैसे की जरूरत पड़ने वाली है। फर्क कितना हो सकता है कि वो कम पैसे से काम चला सकते हैं या फिर ज्यादा पैसे से। तो मैं फिर से स्वागत करता हूं आपका इस मीटिंग के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर, जहां हम जानेंगे कि पैसे को कैसे कमाया जा सकता है। दोस्तों, बहुत सारी चीजें होती हैं पैसा कमाने के लिए। आज से 100 साल पहले भी पैसा कमाने के लिए काम होता था, 200 साल पहले भी काम होता था, 1000 साल पहले भी पैसा कमाने के लिए लोग काम करते थे। लेकिन आज से 100 साल पहले जो काम था, आज क्या उस काम को करके आप करोड़पति बन सकते हैं? आज से 50 साल पहले जो बिजनेस थे, उस बिजनेस को काम करके, उस बिजनेस के अंदर काम करके आप करोड़पति बन सकते हैं। आज से 10 साल पहले जो बिजनेस हुआ करते थे, उसके अंदर आप काम करके करोड़पति बन सकते हैं। इन सब के बीच में अगर आप कैटेगरी बनाएंगे, तो आप देखेंगे कि जो आज के दौर का बिजनेस होगा, जो आज के दौर का ट्रेंडिंग बिजनेस होगा, उस ट्रेंडिंग बिजनेस के माध्यम से ही आप करोड़पति बन सकते हैं। वरना जो पुराने बिजनेस हो चुके हैं, उन पुराने बिजनेस के अंदर अब संभावनाएं खत्म हो चुकी हैं, या फिर उन संभावनाओं को कम कर दिया गया है। दोस्तों, जो काम करके हमारे धीरू भाई अंबानी जी करोड़पति बने, क्या वो काम करके आप धीरू भाई अंबानी बन सकते हैं? बिल्कुल इम्पॉसिबल है। क्योंकि आज उस बिजनेस के अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा हो चुका है। आज उस बिजनेस के अंदर वो संभावनाएं नहीं बची, क्योंकि वो समय और वो काल दूसरा था, और आज का समय और आज का काल दूसरा है। माय डियर फ्रेंड, आज हम जानेंगे दुनिया के सबसे ट्रेंडिंग बिजनेस के बारे में, जहां पर हम आपको बताने वाले हैं कि आप अगर इस बिजनेस में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, तो माय डियर फ्रेंड, आने वाला जो समय है आपका समय है। आने वाला जो समय है, आप आने वाले समय में अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं ऐसे ही एक फ्यूचर बिजनेस के अंदर, जिसका नाम है क्रिप्टो करेंसी। दोस्तों, आज क्रिप्टो करेंसी वर्ड किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। आज दुनिया का हर इंसान क्रिप्टो करेंसी से परिचित है। बेशक 1% जानता होगा या 100% जानता होगा, लेकिन क्रिप्टो शब्द से वो वाकिफ जरूर होगा। माय डियर फ्रेंड, एक क्रिप्टो शब्द एक ऐसा शब्द है जो आज से 100 साल पहले इजाद नहीं हुआ था, आज से 50 साल पहले इजाद नहीं हुआ था। माय डियर फ्रेंड, एक क्रिप्टो वर्ड आज से सिर्फ और सिर्फ 11 से 12 साल पहले इजाद हुआ था, 2009 के अंदर। यानी कि 2009 के अंदर इस बिजनेस की शुरुआत होती है, और 2009 से लेकर के आज अगर मैं 2021 की बात करूं, तो 2021 में आज क्रिप्टो करेंसी के अंदर पूरे दुनिया का इतना पैसा आ चुका है जितना किसी भी बिजनेस के अंदर नहीं है। आज दुनिया का कोई भी बिजनेस क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री से आगे नहीं है। आज दुनिया का कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जो क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री को मात दे सके। आखिर पिछले 11-12 साल के अंदर ऐसा क्या हुआ दुनिया के अंदर कि लोगों ने क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री से इतनी ज्यादा तेजी से पैसे कमाना चालू कर दिया? दोस्तों, जानते हैं, समझते हैं कि क्या वास्तव में हमारा फ्यूचर क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री के अंदर है? अगर हमारा फ्यूचर क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री के अंदर है, तो कितनी सेफ्टी और कितनी सिक्योरिटी, और आखिर हमें कैसे डिसीजन लेने चाहिए जहां पर हम अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं और आने वाले समय में अपनी पूरी जिंदगी के सपने को सिर्फ 2 साल के अंदर पूरा कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, आज मैं आपसे वादा करता हूं कि आपने जो सपना अपनी जिंदगी के लिए देखा हुआ है कि जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो आपके पास ये चीज होनी चाहिए, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि उस सपने को आप 2 साल के अंदर पूरा कर सकते हैं, और बाकी की जिंदगी को आप बड़े आराम से मजे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, क्रिप्टो करेंसी को आगे समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से इसकी ग्रोथ को समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, अगर आपने 10 साल पहले $100 के इन्वेस्टमेंट को, $100 आज से 10 साल पहले $100 की कीमत लगभग लगभग 6,000 रुपए हुआ करती थी, तो आज से 10 साल पहले $100 का इन्वेस्टमेंट अगर आपने दुनिया की टॉप 10 कंपनी और चाइना की नंबर 1 कंपनी अलीबाबा के अंदर अगर किया होता, तो आज आपके पास होते $208, यानी कि आपकी अमाउंट डबल हो चुकी होती। दोस्तों, अगर आपने आज से 10 साल पहले $100 का निवेश फेसबुक के अंदर किया होता, तो माय डियर फ्रेंड, आज आपके पास होते $520, और आपके अमाउंट आज लगभग लगभग 5 गुना हो चुकी होती है पिछले 10 साल के अंदर। और माय डियर फ्रेंड, दुनिया की नंबर 1 कंपनी, यूएसए की नंबर 1 कंपनी अमेजोन के अंदर अगर आपने $100 का निवेश किया होता आज से 10 साल पहले, तो आज आपके पास होते $3,300।
और दोस्तों दुनिया की कोई भी कंपनी इस अमेजोन से ज्यादा रिटर्न नहीं दे पाई है पिछले 10 साल के अंदर। बट माय डियर फ्रेंड, अगर आपने आज से 10 साल पहले किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट ना करके सिर्फ वो $100 की अमाउंट अपने पास रखी होती, और अपने पास रखी होती क्रिप्टो के माध्यम से, यानी कि क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से वो $100 की इनकम अपने पास रखी होती बिना किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किए, तो आज आपके पास वो अमाउंट होती $9.2 मिलियन। दोस्तों मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, $9.2 मिलियन। और $9.2 मिलियन को अगर आप INR में कन्वर्ट करेंगे 31 दिसंबर 2020 की कैलकुलेशन के हिसाब से, तो ये अमाउंट बनती है 72 करोड़ रुपीस, 72 करोड़ रुपए। दोस्तों ये बात मैं नहीं बोलता, आप गूगल पर जाकर के पता कर सकते हैं कि आपके 6,000 रुपए 2010 से लेकर के और 2020 के एंड तक 6,000 रुपए की कीमत हो जाती है 72 करोड़ रुपए। अब मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे है कि अगर आपके 6,000 रुपए जो 10 साल पहले 6,000 थे और आज भी वो 6,000 रुपए में ही चलेंगे, अगर आपने बैंक के अंदर वो रखे होते, तो अगर आपने क्रिप्टो के अंदर रख दी और वो हो जाते हैं 72 करोड़ रुपए, तो क्या पूरी जिंदगी में आपने 72 करोड़ रुपए कमाने का सपना देखा था? माय डियर फ्रेंड, आज हर किसी का सपना होता है 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ कमाने का, लेकिन 10 साल के अंदर आपको 72 करोड़ की अमाउंट मिलती है क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री से। ये पावर है क्रिप्टो करेंसी की। माय डियर फ्रेंड, 10 साल पहले चूंकि क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन हुआ करता था, इस वजह से हमने 10 साल का जो ग्राफ उठाया उसके अंदर हमने बिटकॉइन को कोट किया हुआ है। लेकिन आज जैसे जैसे समय बीतता चला गया, क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री के अंदर बिटकॉइन की एक्सेप्टेंस में कमी आती गई। आज बहुत सारे लोग, जितने भी लोग इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं, उन सबसे मेरा एक छोटा सा सवाल है। आज लगभग जितने लोग इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से इस मीटिंग को इस मीटिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं, लगभग मेरे अकॉर्डिंग 40 से 50% लोग ऐसे होंगे जिनके पास 3 साल पहले, 4 साल पहले बिटकॉइन था, लेकिन आज बिटकॉइन गायब हो गया, आज उनके पास वो बिटकॉइन नहीं है। हो सकता है इस मीटिंग के अंदर बैठे हुए इंसान 10% लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके पास वो बिटकॉइन होगा। माय डियर फ्रेंड, ऐसा क्यों हुआ? उसके पीछे रीजन क्या थे, उसके पीछे लॉजिक क्या थे, जानेंगे और समझेंगे। उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक लॉजिक था कि बिटकॉइन की एक्सेप्टेंस में कमी आती गई और बिटकॉइन के रेट बढ़ते चले गए। मैं रेट को बिल्कुल कोट नहीं कर रहा हूं, आने वाले समय में 1 करोड़, 10 करोड़ भी रेट जा सकता है, लेकिन बिटकॉइन की एक्सेप्टेंस में कमी आती गई। और वो कमी कैसे आती गई आपकी स्क्रीन के सामने है। दोस्तों 2009 से लेकर के 2013 के बीच में बिटकॉइन अकेले एकमात्र प्लेयर के रूप में क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री के अंदर काम करता था। लेकिन क्रिप्टो करेंसी का मतलब बिटकॉइन नहीं होता और बिटकॉइन का मतलब क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री नहीं होती है। माय डियर फ्रेंड, क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री का एक बड़ा प्लेयर है बिटकॉइन। 2013 आते आते बिटकॉइन की एक्सेप्टेंस के अंदर, बिटकॉइन की डिमांड के अंदर कमी देखी गई और वो कमी थी सिर्फ और सिर्फ 8% की, और 92% के शेयर के साथ बिटकॉइन फिर भी मार्केट के अंदर टॉप पोजीशन पर बना रहा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला गया, 2014, 15, 16 और 2017, माय डियर फ्रेंड 2017 वो समय था जब बिटकॉइन की एक्सेप्टेंस की के अंदर इतनी ज्यादा कमी देखी गई कि उसका शेयर 50% से नीचे चला गया। यानी कि अगर क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री के अंदर 100 रुपए आते थे तो 45 रुपए बिटकॉइन में आते थे और बाकी के 55 रुपए आते थे ऑल्टरनेट कॉइन के रूप में। माय डियर फ्रेंड, आखिर ऑल्टरनेट कॉइन की दुनिया स्टार्ट होती है 2017 से, और 2017 में क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री के जितने भी एक्सपर्ट्स लोग हैं, उन्होंने एक चीज को मान लिया था कि आने वाला जो भविष्य है वो क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री का तो है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री के अंदर बिटकॉइन का भविष्य नहीं है। माय डियर फ्रेंड, आगे हम जानेंगे कि ऐसे ही ऑल्टरनेट कॉइन के बारे में जो आज बिटकॉइन की बादशाहत को पूरी तरीके से चैलेंज कर रहा है और आने वाले समय में बिटकॉइन को डिफीट करके दुनिया का एक नंबर 1 क्रिप्टो करेंसी बनने वाला है। माय डियर फ्रेंड, उसके पीछे सबसे बड़ा लॉजिक आपकी स्क्रीन के सामने है और वो लॉजिक है ट्रांसफॉर्मेशन, वो लॉजिक है परिवर्तन। ट्रांसफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट, यानी कि परिवर्तन दुनिया का नियम है। अगर आप अपने आप को टेक्नोलॉजी के माध्यम से परिवर्तित नहीं करेंगे तो माय डियर फ्रेंड दुनिया आपको रिजेक्ट कर देगी। और एक ताजा ताजा उदाहरण, एक ताजा ताजा एग्जांपल हमारे सामने नोकिया के रूप में है। एक समय था जब नोकिया ने पूरे इंडस्ट्री के ऊपर कब्जा किया हुआ था, वो भी एक मोबाइल इंडस्ट्री थी। आने वाले जैसे जैसे समय बीतता चला गया, नोकिया ने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, ट्रांसफॉर्म नहीं किया, परिवर्तित नहीं किया, उसी पुरानी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता गया। लेकिन सैमसंग ने नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया और वो नई टेक्नोलॉजी थी एंड्रॉइड फोन। और माय डियर फ्रेंड, आज दुनिया के अंदर सैमसंग ने नोकिया को डिफीट कर दिया। यानी कि एक बात तय है और वो बात है कि अगर आप अपने आप को परिवर्तित नहीं करेंगे, इंक्लूडिंग मी और इंक्लूडिंग यू, अगर आप भी अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, दुनिया बहुत तेजी से भाग रही है, आपको दुनिया पीछे करके आगे निकल जाएगी और आप देखते रह जाएंगे।
माय डियर फ्रेंड, वही बिटकॉइन के साथ भी होने वाला है। बिटकॉइन अगर अपने आप को अब अपग्रेड नहीं करेगा, ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि 2009 में जो टेक्नोलॉजी काम करती थी, आज वो टेक्नोलॉजी दुनिया के लिए बेकार हो चुकी है। अगर बिटकॉइन अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड नहीं करेगा, ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा, तो दुनिया को तो एक नया कॉइन चाहिए होगा, और दुनिया को जो नया कॉइन चाहिए होगा वो आपकी स्क्रीन के सामने है। दोस्तों, आज हम जानने के लिए प्रेजेंट हुए हैं इस मीटिंग के अंदर एक ऐसे कॉइन के बारे में जो आज वर्ल्ड बेस्ट क्रिप्टो करेंसी बनी हुई है, यानी कि दुनिया की सबसे अच्छी करेंसी के बारे में आज हम इस मीटिंग के माध्यम से जानेंगे और समझेंगे। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? क्या अब आप सभी लोग मेंटली फिजिकली उस लेवल पर आ चुके हैं कि आपको अगले 30 मिनट के अंदर उस सिस्टम के बारे में बताया जाए? आप हैंड रेज करके अपनी सहमति को दर्ज करा सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, मैं फिर से स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं इस प्रेजेंटेशन के अंदर। अगले 30 मिनट के लिए हम और आप साथ में रहेंगे, और इस अगले 30 मिनट में हम जानेंगे डाइकी कॉइन और ई बार्टर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से कमिटमेंट किया था कि आज मैं दुनिया की सबसे अच्छी करेंसी के बारे में आपको बताने वाला हूं, और मैं अपने प्रॉमिस के ऊपर कायम रहने वाला हूं। अगले 30 मिनट में मैं आपको एहसास जरूर कराऊंगा कि जो करेंसी आज आप लोग देख रहे हैं, आपकी नजरों के सामने है, वो करेंसी वास्तव में दुनिया की नंबर 1 करेंसी है। और माय डियर फ्रेंड, हम जानेंगे अगले 30 मिनट के अंदर ई बार्टर, एक ऐसा सिस्टम जो बड़ी तेजी से इस करेंसी के लिए कम्युनिटी क्रिएट करने का काम कर रहा है। तो माय डियर फ्रेंड, मैं फिर से स्वागत करता हूं ई बार्टर और डाइकी परिवार में आप सभी लोगों का। दोस्तों, हमारा पहला टॉपिक है डाइकी कॉइन, और डाइकी कॉइन को बारे में हम जानेंगे समझेंगे। डाइकी कॉइन का जन्म हुआ था जनवरी 2017 के अंदर। जैसा कि आपने अभी स्लाइड के अंदर देखा था कि 2017 वो समय था जब दुनिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री के अंदर ऑल्टरनेट कॉइन की बाहर आई थी, और ऑल्टरनेट कॉइन के अंदर संभावनाएं तलाशी जा रही थी कि आने वाला समय चूंकि क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री का तो है लेकिन बिटकॉइन का नहीं है, तो दुनिया को एक ऐसा कॉइन चाहिए था जो आने वाले समय में बिटकॉइन की कमी को भरपाई कर सके। माय डियर फ्रेंड, उसी कमी की भरपाई के लिए 2017 में एक कॉइन डिजाइन किया गया जो आपकी स्क्रीन के सामने है। नाम है इसका डाइकी कॉइन, शॉर्ट नेम है इसका DIC। माय डियर फ्रेंड, जनवरी 2017 में जब ये कॉइन बनाया गया, उसके बाद एक्सचेंज के ऊपर आते आते इसको पूरा लगभग 1 साल लग गया, और मार्च 2018 में ये कॉइन एक्सचेंज के ऊपर लाइव लिस्टेड हो चुका था, और मार्च 2018 से लेकर के आज तक ये कॉइन एक स्टार की तरह चमक रहा है मार्केट के अंदर। माय डियर फ्रेंड, अगर मैं एक विजन की बात करूं तो डाइकी कॉइन का एकमात्र विजन था कि 2024 तक हम अपने कॉइन को, यानी कि डाइकी कॉइन को, दुनिया का रैंकिंग नंबर 1 कॉइन बना देंगे। माय डियर फ्रेंड, आज डाइकी कॉइन कहता है कि वो 2024 तक अपने आप को रैंकिंग नंबर 1 कॉइन बना देगा। आज मैं बोलता हूं कि डाइकी कॉइन दुनिया का रैंकिंग नंबर 1 कॉइन है। आज हमारे साथ जितने भी एसोसिएट्स हैं वो बोलते हैं कि आज डाइकी कॉइन दुनिया का नंबर 1 कॉइन है, लेकिन जितने भी नए लोग हैं उनको हमारी बात पर या डाइकी कॉइन की बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उनको फैक्ट्स के आधार पर फैसला लेना चाहिए, यानी कि हमें पहचानना चाहिए कि क्या वास्तव में डाइकी कॉइन के बारे में जो स्पीकर बोल रहा है कि क्या वास्तव में वो सच्चाई है, कि क्या वास्तव में उसकी बातों में दम है। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं इस स्लाइड के अंदर, और आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जो बात आज मैं आपके सामने बोल रहा हूं आज वो 100% 100% है। और अगर मैं 100% आपको फैक्ट के आधार पर आपको चीजें बता रहा हूं, समझा रहा हूं, तो आपको मेरी बात से सहमत होना पड़ेगा और मानना पड़ेगा कि वास्तव में आज डाइकी कॉइन दुनिया का नंबर 1 कॉइन है। माय डियर फ्रेंड, आज हम जानते हैं डाइकी कॉइन के फीचर्स के बारे में, और जानेंगे कि क्या वास्तव में ये बिटकॉइन से अच्छा है। बिटकॉइन से रेट इसके बहुत कम है, लेकिन कॉइन क्या वास्तव में बिटकॉइन से अच्छा है, जानते हैं और समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं लेकर के चलता हूं इसकी टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर माय डियर फ्रेंड 2 टेक्नोलॉजी काम करती है, 2 फीचर्स काम करते हैं। पहला फीचर होता है ब्लॉक, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर ब्लॉक्स क्रिएट होते हैं, और दूसरा फीचर काम करता है माइनिंग। माइनिंग वो सिस्टम होता है जिस सिस्टम के थ्रू मार्केट के अंदर कॉइन इन्वॉल्व होता है, यानी कि मार्केट के अंदर जो पीछे कॉइन जनरेट होता है वो मार्केट के अंदर आता है। और माय डियर फ्रेंड, दोनों सिस्टम को मिलाकर के एक टेक्नोलॉजी बनती है जिसको हम बोलते हैं ब्लॉकचेन। और आज अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं तो आज दुनिया के अंदर कॉइन मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 टेक्नोलॉजी काम करती हैं। पहली टेक्नोलॉजी को बोलते हैं POW टेक्नोलॉजी, यानी कि प्रूफ ऑफ वर्क टेक्नोलॉजी, और दूसरी टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं POS टेक्नोलॉजी, प्रूफ ऑफ स्टेक टेक्नोलॉजी। माय डियर फ्रेंड, अगर मैं बिटकॉइन की बात करूं तो बिटकॉइन 100% POW कॉइन है, यानी कि प्रूफ ऑफ वर्क टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है। दोस्तों, अगर मैं प्रूफ ऑफ वर्क टेक्नोलॉजी को डिफाइन करने की कोशिश करूं तो प्रूफ ऑफ वर्क टेक्नोलॉजी के जो ब्लॉक्स होते हैं वो दुनिया के वर्ल्ड बेस्ट ब्लॉक बनते हैं। उससे अच्छे ब्लॉक दुनिया के अंदर किसी भी टेक्नोलॉजी के ऊपर नहीं बनते।
लेकिन अगर मैं पीओडब्ल्यू टेक्नोलॉजी की माइनिंग की प्रोसेस की बात करूं तो आज पीओडब्ल्यू टेक्नोलॉजी का माइनिंग प्रोसेस दुनिया का सबसे वर्स्ट माइनिंग प्रोसेस है, यानी कि दुनिया का सबसे बेकार माइनिंग प्रोसेस है, जो माइनिंग प्रोसेस बिटकॉइन का है। समझाने की कोशिश भी करूंगा आपको। दोस्तों, मैं बात करता हूं दूसरी टेक्नोलॉजी की, और दूसरी टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं पीओएस टेक्नोलॉजी, यानी कि प्रूफ ऑफ स्टेक टेक्नोलॉजी। थोड़ा सा मैं आपका ध्यान चाहूंगा इस प्रेजेंटेशन के अंदर। दूसरी टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं पीओएस टेक्नोलॉजी, यानी कि प्रूफ ऑफ स्टेक टेक्नोलॉजी। और प्रूफ ऑफ स्टेक टेक्नोलॉजी को ब्लॉक जो बनते हैं वो बहुत स्लो बनते हैं, जिस वजह से ये टेक्नोलॉजी ज्यादा कामयाब नहीं हो पाई ब्लॉक चेन के अंदर। लेकिन अगर मैं बात करूं पीओएस टेक्नोलॉजी की, तो पीओएस टेक्नोलॉजी का जो माइनिंग प्रोसेस होता है वो दुनिया का सबसे अच्छा और दुनिया का बेस्ट माइनिंग प्रोसेस होता है। माय डियर फ्रेंड, आज पीओएस टेक्नोलॉजी के ऊपर अगर मैं बात करूं तो लाइट कॉइन एक ऐसा कॉइन है जो पीओएस टेक्नोलॉजी के ऊपर 100% काम करता है। अब मैं आपको डाइकी कॉइन समझाने की कोशिश करूंगा। डाइकी कॉइन ने कुछ भी नहीं किया, एक तीसरी टेक्नोलॉजी बनाई, और तीसरी टेक्नोलॉजी के अंदर पीओडब्ल्यू टेक्नोलॉजी का जो पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं ब्लॉक, जो दुनिया का वर्ल्ड बेस्ट है, तो पीओडब्ल्यू टेक्नोलॉजी से ब्लॉक टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट किया और पीओएस टेक्नोलॉजी से माइनिंग टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट किया, और दुनिया की दो अच्छी टेक्नोलॉजियों में से जो अच्छी अच्छी चीजें हैं उनको मिला करके एक तीसरी टेक्नोलॉजी बना दी, जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर आज डाइकी कॉइन काम कर रहा है। यानी कि एक चीज तो तय है, दुनिया के अंदर दो चीजें हैं, दोनों के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाइयां हैं और कुछ ना कुछ बुराइयां हैं। डाइकी कॉइन ने उन दोनों चीजों में से अच्छी चीजों को निकाल लिया और बुरी चीजों को छोड़ दिया, तो जाहिर सी बात है तीसरी चीज दुनिया के अंदर जो बनेगी वो सबसे अच्छी बनेगी। माय डियर फ्रेंड, अब मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश भी करूंगा इस दुनिया की सबसे अच्छी चीज के बारे में। अगर मैं बात करूं बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन का जो माइनिंग प्रोसेस है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दुनिया का वर्स्ट माइनिंग प्रोसेस है, दुनिया का सबसे बेकार माइनिंग प्रोसेस है। अगर मैं बिटकॉइन के माइनिंग प्रोसेस की बात करूं तो बिटकॉइन का जो माइनिंग प्रोसेस है पीओडब्ल्यू टेक्नोलॉजी आज दुनिया के लिए खतरा पैदा करता है एनर्जी के माध्यम से। आज बिटकॉइन के माइनिंग प्रोसेस के अंदर इतना ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम किया जाता है जितना हमारे भारत की टोटल एनर्जी का 8वां हिस्सा होता है। अगर मैं बात करूं भारत की टोटल एनर्जी कंजम्पशन का, तो लगभग 1200 टीडब्ल्यूएच के बराबर हमारा एनर्जी की खपत है, इलेक्ट्रिसिटी की खपत है। और माय डियर फ्रेंड, अगर मैं बात करूं बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन की लगभग 150 से ज्यादा की एनर्जी कंजम्पशन है, यानी कि बिजली की खपत है। अगर मैं कंपेयर करूं तो भारत के 8वें हिस्से के बराबर बिटकॉइन के अंदर एनर्जी को कंज्यूम किया जाता है, और भारत का 8वां हिस्सा, अगर मैं पॉपुलेशन के हिसाब से समझाने की कोशिश करूं तो पॉपुलेशन होती है 18 से 20 करोड़ लोग। 150 करोड़ की आबादी में हम रहने वाले लोग होते हैं, और 17 से 20 करोड़ लोग हमारी आबादी का टोटल 8वां हिस्सा होता है। अब एक छोटा सा सवाल आपसे है कि जितनी बिजली हमारे 18 से 20 करोड़ लोग कंज्यूम करते हैं एक साल के अंदर, उतनी बिजली बिटकॉइन कंज्यूम कर लेता है एक साल के अंदर। क्या एक ऐसे सिस्टम को दुनिया आगे चलने की परमिशन देगी जो बड़ी तेजी से दुनिया के अंदर से एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है और एनर्जी की खपत को बढ़ाता चला जा रहा है? यानी कि आज 18 करोड़ लोगों की जिंदगियों के ऊपर एक बिटकॉइन काम करता है। आने वाले समय में इसको सरवाइव करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, और आने वाले समय में बिटकॉइन को हो सकता है कि माइनिंग प्रोसेस को बंद करना पड़े। माय डियर फ्रेंड, मैं बात करता हूं डाइकी कॉइन की, तो डाइकी कॉइन का जो माइनिंग प्रोसेस है वो पीओएस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है, और दुनिया का सबसे अच्छा माइनिंग प्रोसेस होने की वजह से डाइकी कॉइन के अंदर एनर्जी का उतना ही कंजप्शन होता है जितना आज आप अपने लैपटॉप के ऊपर, डेस्कटॉप के ऊपर इस प्रेजेंटेशन को देखने के लिए कर रहे हैं। यानी कि डाइकी कॉइन के लिए एनर्जी का कंजम्पशन लो होता है, जिस वजह से आज डाइकी कॉइन दुनिया के लिए खतरा पैदा नहीं करता है। यानी कि डाइकी कॉइन पूरी तरीके से एनर्जी वाइज सेफेस्ट कॉइन है। माय डियर फ्रेंड, मैं बात करता हूं हमारे दूसरे फीचर के बारे में। दूसरा फीचर है इको फ्रेंडली कॉइन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन सबसे ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम करता है, तो माय डियर फ्रेंड, जब एनर्जी को कंज्यूम किया जाता है तो एनर्जी के कंजम्पशन की वजह से दुनिया को मिलता है कार्बन। यानी कि जहां एनर्जी कंज्यूम होगी, तो एनर्जी जब कंज्यूम होगी तो दुनिया को कार्बन मिलेगा, और जब दुनिया को कार्बन मिलेगा तो कार्बन से होता है पॉल्यूशन, और पॉल्यूशन जब बढ़ता है तो आसपास के रहने वाले जीव जंतु, मनुष्यों की जिंदगी के लिए वो पॉल्यूशन खतरा पैदा करता है। यानी कि आज बिटकॉइन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दुनिया के लिए पॉल्यूशन लेवल को इंक्रीज कर रहा है, और दुनिया के पॉल्यूशन लेवल को बढ़ाने में मदद कर रहा है, और दुनिया के लिए खतरा बना हुआ है। माय डियर फ्रेंड, अब अगर मैं बात करूं डाइकी कॉइन की, तो डाइकी कॉइन के अंदर जब एनर्जी का कंजम्पशन लो है तो जाहिर सी बात है कार्बन का उत्सर्जन भी लो होगा, और इतना ही कार्बन उत्सर्जन होगा जितना आज अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, जिस वजह से आज डाइकी कॉइन दुनिया के लिए खतरा पैदा नहीं करता है, और एक 100% इको फ्रेंडली कॉइन के रूप में काम करता है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली कॉइन है। और माय डियर फ्रेंड, ये दोनों फीचर हमें बनाते हैं बिटकॉइन से 1 टाइम नहीं, 2 टाइम नहीं, 3 टाइम नहीं, 5 टाइम नहीं, 100 टाइम बेटर कॉइन। यानी कि आने वाले समय में
दुनिया जब बिटकॉइन को पीछे छोड़ चुकी होगी तो दुनिया के सामने हम डाइकी कॉइन होंगे, और डाइकी कॉइन को दुनिया जब एक्सेप्ट करेगी तो जाहिर सी बात है 2024 का जो विजन है डाइकी कॉइन का, वो डाइकी कॉइन 2024 में जरूर उस लक्ष्य को पूरा करेगा। दोस्तों नेक्स्ट में चलता हूं, हमारा तीसरी टेक्नोलॉजी ट्रांसपेरेंट लेजर। ट्रांसपेरेंट लेजर के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि डाइकी कॉइन पहला ऐसा कॉइन था जिसने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया और उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपनी लेजर को ट्रांसपेरेंट किया। और लेजर को ट्रांसपेरेंट करने का मतलब होता है कि डाइकी कॉइन के अंदर जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्टर डाइकी कॉइन के लेजर तक भी पहुंच सकते हैं और डाइकी कॉइन के बारे में पता कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं आज डाइकी कॉइन कितने डाइकी कॉइन किसके पास हैं, वो डाइकी कॉइन होल्डिंग पोजीशन में रखे हुए हैं या फिर सर्कुलेशन पोजीशन में है। यानी कि डाइकी कॉइन आपको बिटकॉइन और इथेरियम से ज्यादा बेटर और ज्यादा ट्रांसपेरेंट लेजर प्रोवाइड कराता है, जिससे आपका जो भरोसा है वो डाइकी कॉइन में बिटकॉइन और इथेरियम से ज्यादा बन सकता है। दोस्तों नेक्स्ट मैं अपने चौथे फीचर पर चलता हूं। चौथा फीचर है हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अंदर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आज दुनिया के अंदर लगभग 11 से 12 हजार रजिस्टर्ड कॉइन हैं, लेकिन 11 से 12 हजार रजिस्टर्ड कॉइन है ऐसा हमारा मानना हमारी गलतफहमी का हमें गलतफहमी का शिकार बनाता है, और यही गलतफहमी का शिकार हमें धोखे का शिकार बनाता है। यानी कि लोग हमारे साथ चीट करके चले जाते हैं, कॉइन मार्केट कैप दिखाते हैं और कॉइन मार्केट कैप के ऊपर अपने कॉइन को रजिस्टर्ड दिखाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि ये कॉइन वास्तव में जब कॉइन मार्केट कैप के ऊपर रजिस्टर्ड है तो एक्चुअल में कॉइन है। बट माय डियर फ्रेंड, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज दुनिया के अंदर जितने भी रजिस्टर्ड कॉइन है उसमें से सिर्फ 8 से 10% ऐसे कॉइन है जो एक्चुअल में कॉइन के रूप में काम करते हैं, और बाकी 90 से 92% डिजिट्स हैं, टोटल डिजिट्स हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो एक्चुअल में कॉइन होते हैं वो दुनिया में कभी भी मर नहीं सकते, क्योंकि वो अपनी खुद की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं। और जब तक दुनिया के अंदर इंटरनेट है, जब तक दुनिया के अंदर बिजली है, जब तक दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी है, तब तक दुनिया के अंदर कॉइन है। यानी कि हम और आप जब दुनिया में नहीं रहेंगे तब भी दुनिया के अंदर ये कॉइन बने रहेंगे, लेकिन वो 8 से 10% कॉइन होंगे। बाकी 90% कॉइन आज हैं, कल नहीं होंगे, परसों होंगे, फिर नहीं होंगे, फिर अगले दिन होंगे और फिर नहीं होंगे। यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेंगे। और माय डियर फ्रेंड, आपको अगर मैं ज्यादा अगर मैं आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश करूं तो ऐसे कॉइन, ऐसे नंबर्स जिनको ट्रांसफर करने के लिए आपको किसी दूसरे कॉइन की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल, एक ऐसा नंबर जिसको ट्रांसफर करने के लिए आपको इथेरियम की जरूरत पड़ती है, जिसको ट्रांसफर करने के लिए ट्रोन की जरूरत पड़ती है, जिसको ट्रांसफर करने के लिए आपको बीएनबी की जरूरत पड़ती है, वो सारे के सारे फेक कॉइन्स होते हैं और उनको बोलते हैं हम टोकन। और माय डियर फ्रेंड, ऐसे नंबर्स जिनको ट्रांसफर करने के लिए आपको दूसरे कॉइन की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कि बिटकॉइन को ट्रांसफर करेंगे तो इथेरियम की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, इथेरियम को ट्रांसफर करेंगे तो ट्रोन की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ट्रोन को ट्रांसफर करेंगे तो एक्सआरपी की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ऐसे कॉइन जिनको ट्रांसफर करने के लिए दूसरे कॉइन की जरूरत नहीं पड़ती, उनको हम बोलते हैं कॉइन। और माय डियर फ्रेंड, कॉइन वो सिस्टम होता है जो दुनिया में कभी खत्म नहीं हो सकता, और टोकन वो सिस्टम होता है जो अपने खुद के घर में नहीं होता है, किराए के घर में होता है। आज इस घर में बैठा है, कल दूसरे घर में, परसों तीसरे घर में, वो घर बदलता रहता है। और किसी दिन कोई ऐसा भी दिन आता है जब घर छोड़ के भाग भी जाता है। माय डियर फ्रेंड, ऐसे टोकन से आप सावधान रहें, बचें। और आपकी जानकारी के लिए बड़ी खुशी के साथ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आज डाइकी कॉइन उस 8 से 10% लॉबी का हिस्सा है जो एक्चुअल में वास्तव में कॉइन है। आज डाइकी कॉइन अपने खुद के ब्लॉकचेन के ऊपर काम करता है, अपनी खुद की टेक्नोलॉजी, अपनी खुद की एल्गोरिदम है, अपनी खुद की सिस्टम है, अपना खुद की टीम है, सब कुछ इन हाउस आज डाइकी कॉइन का अपना खुद का सब कुछ है। यानी कि डाइकी कॉइन इथेरियम, डाइकी कॉइन बिटकॉइन, डाइकी कॉइन ट्रोन के पैरेलली काम करता है, और बाकी के 92%, 90 से 92% टोकन से आगे निकल जाता है मार्केट में। यानी कि आज डाइकी कॉइन के अंदर आप 100% सेफ और सिक्योर फील कर सकते हैं। दोस्तों मैं नेक्स्ट में चलता हूं, और नेक्स्ट हमारा फीचर है फास्ट ट्रांजैक्शन। जैसा कि मैं आपको जैसा कि हम इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से जान रहे हैं, समझ रहे हैं उस इंडस्ट्री को जिसका नाम है क्रिप्टो करेंसी, और क्रिप्टो के आगे एक शब्द लगा हुआ है जिसको हम बोलते हैं करेंसी। करेंसी का मतलब क्या होता है? करेंसी का मतलब होता है कि वो सिस्टम जिसके माध्यम से मैं अपनी जरूरत को पूरा कर रहा हूं। यानी कि ऐसा सिस्टम जिससे मैं अपनी जरूरत को पूरा करूंगा उसको हम बोलते हैं करेंसी। और जरूरत हमारी आज है, और अगर वही जरूरत हमारी पूरी होती है 24 घंटे के बाद तो हम उसको बोलते हैं एसेट, वो हमारी करेंसी नहीं हो सकती। माय डियर फ्रेंड, अगर मैं बात करूं
मेरे पास कैश पड़ा हुआ है, मेरे पास गूगल पे है, मेरे पास पेटीएम है, मेरे पास फोन पे है, मेरे पास वीजा कार्ड है, मास्टर कार्ड है। अगर इस माध्यम से मैं 10 रुपए की या 20 रुपए की पानी की बोतल को परचेज करूंगा तो पानी को पीने की परमिशन मुझे तुरंत मिलती है, उसको बोलते हैं करेंसी। माय डियर फ्रेंड, अगर वही पानी की बोतल को पीने के लिए मुझे एक अपनी गोल्ड की रिंग देनी पड़ती है, तो गोल्ड की रिंग की कोई भी वैल्यू नहीं होती है। जब तक मैं उसकी वैल्यू नहीं निकलवाऊंगा, जब तक उसकी वैल्यू पता नहीं चलेगी, तब तक वो पानी की बोतल पीने की परमिशन नहीं मिलेगी। जस्ट लाइक उसी तरीके से जिस तरीके से बिटकॉइन और आज इथेरियम काम करते हैं। अगर मैं बिटकॉइन और इथेरियम की बात करूं तो वो 100% क्रिप्टो करेंसी नहीं है, वो एक क्रिप्टो एसेट के रूप में काम करते हैं। अगर मैं करेंसी की बात करूं तो करेंसी के अंदर ट्रांजेक्शन स्पीड मैटर करती है, और आज दुनिया की सबसे लोएस्ट ट्रांजेक्शन स्पीड अगर किसी भी कॉइन के अंदर है तो वो है बिटकॉइन। माय डियर फ्रेंड्स, बिटकॉइन टेक्निकली अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो एक ट्रांजैक्शन पर सेकंड से भी स्पीड स्लो हो चुकी है, क्योंकि आज चाइना के अंदर और मलेशिया के अंदर बिटकॉइन माइनिंग को बैन कर दिया गया है। माय डियर फ्रेंड, अगर मैं बात करूं इथेरियम की तो 6 से 7 ट्रांजैक्शन पर सेकंड की स्पीड देता है। वो भी हम क्रिप्टो करेंसी नहीं बोल सकते, वो भी एक क्रिप्टो एसेट है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं एक्सआरपी की तो 1500 ट्रांजैक्शन पर सेकंड की स्पीड देने वाला एक्सआरपी 2016-17 में हमें एक आशा जगाई थी उस कॉइन ने कि वास्तव में दुनिया के अंदर वो एक बेस्ट कॉइन बन सकता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला गया, दुनिया के अंदर ट्रोन आया, ट्रोन ने हमें स्पीड दी 2000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड की। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज जो स्क्रीन के ऊपर आपकी स्क्रीन के ऊपर कॉइन है जिसका नाम है डाइकी कॉइन, वो ट्रोन से भी ज्यादा स्पीड आपको देता है 3500 ट्रांजैक्शन पर सेकंड की। यानी कि ट्रोन आपको 3500 ट्रांजैक्शन पर सेकंड की स्पीड देता है, और आज दुनिया के अंदर सबसे तेजी से चलने वाला कॉइन है। सॉरी, डाइकी कॉइन आपको 3500 ट्रांजैक्शन पर सेकंड की स्पीड देता है, और ये कॉइन आज दुनिया में सबसे तेजी से चलने वाले कॉइन के रूप में काम कर रहा है। तो माय डियर फ्रेंड, हमारे ये सारे के सारे फीचर्स तो दोस्तों, ये सारे के सारे फीचर्स जो मैंने अभी आपको बताए, ये सारे के सारे फीचर्स बनाते हैं हमें बिटकॉइन से बेहतर कॉइन। ये सारे के सारे फीचर बनाते हैं हमें इथेरियम से बेहतर कॉइन। ये सारे के सारे फीचर बनाते हैं हमें ट्रोन से बेहतर कॉइन, और ये सारे के सारे फीचर बनाते हैं हमें बाकी के 92% कॉइन से बेहतर कॉइन। माय डियर फ्रेंड, आज टेक्निकली मैं अगर आपको बताने की कोशिश करूं तो आज टेक्निकली दुनिया का नंबर 1 कॉइन अगर कोई है तो वो डाइकी कॉइन है। दोस्तों, नेक्स्ट मैं चलता हूं, मार्केट प्लेसेस की बात करता हूं तो टोटल 115 क्रिप्टो मार्केट प्लेसेस के ऊपर डाइकी कॉइन आज रजिस्टर्ड है, लिस्टेड है, यानी कि किसी भी पर्चे का मोहताज नहीं है। इसके अलावा 4 मार्केट प्लेसेस के ऊपर डाइकी कॉइन रजिस्टर्ड है, जहां पर आप इसको डॉलर के माध्यम से खरीद और बेच सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, एक वॉलेट भी है जिसका नाम कैसेक्स है, जहां से अभी आप सिर्फ डाइकी कॉइन को खरीद सकते हैं, और आने वाले समय में डाइकी कॉइन को बेचने की परमिशन भी आपको उस वॉलेट के ऊपर मिलने वाली है। यानी कि आज आपके पास बहुत सारे माध्यम है जिस माध्यम से डाइकी कॉइन को आप खरीद भी सकते हैं और डाइकी कॉइन को बेच भी सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट में अगर आपको बताऊं डाइकी कॉइन का रोड मैप, 2016 में डाइकी कॉइन सिर्फ और सिर्फ एक सोच थी, एक आइडियोलॉजी थी, और वही सोच 2017 में डाइकी कॉइन के रूप में जन्म लेती है। और 2017 से लेकर के डाइकी कॉइन के जो क्रिएटर्स हैं, डाइकी कॉइन के जो फाउंडर्स हैं, उन्होंने इतना समर्पण दिखाया डाइकी कॉइन के अंदर कि आज उनके समर्पण और आपके सहयोग की वजह से 2024 में डाइकी कॉइन एक सफल कॉइन के रूप में मार्केट में आने वाला है, और 2024 में डाइकी कॉइन अपने सपने को पूरा करने वाला है, और वो सपना है डाइकी कॉइन का दुनिया का रैंकिंग नंबर 1 कॉइन बनना। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2017, 18, 19, 20 ये 4 साल के अंदर भी डाइकी कॉइन ने अपने लिए कुछ टारगेट सेट किए थे, और वो सारे के सारे टारगेट डाइकी कॉइन ने अचीव भी किए समय रहते हुए। चूंकि 2020 तक के सारे टारगेट डाइकी कॉइन ने अचीव किए समय रहते हुए, तो हमारा भरोसा डाइकी कॉइन के अंदर बनता है 100% कि 2021 से लेकर के 2024 के टारगेट भी डाइकी कॉइन समय रहते हुए पूरे करेगा। जैसे कि 2021 का टारगेट है यूटिलिटीज का आना, 2022 के अंदर डेबिट कार्ड का लॉन्च कर देना, 2023 के अंदर अपनी खुद की ओन्ड पेमेंट ब्लॉकचेन बेस्ड पेमेंट गेटवे सिस्टम और बैंक लॉन्च कर देना, और 2024 के अंदर दुनिया के सबसे रैंकिंग नंबर 1 कॉइन बन जाना। ये डाइकी कॉइन ने अपने लिए एक टारगेट सेट किया हुआ है। माय डियर फ्रेंड, जितनी स्पीड से आज डाइकी कॉइन आगे बढ़ रहा है, काम कर रहा है, हम ऐसी कामना करते हैं कि 2024 तो बड़ी दूर की बात है, मिड 2023 के अंदर ही डाइकी कॉइन दुनिया का रैंकिंग नंबर 1 कॉइन बन चुका होगा। दोस्तों, अगर आज मैं बात करूं डाइकी कॉइन की, तो डाइकी कॉइन वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड करेंसी है। दुनिया के 95% देशों में डाइकी कॉइन को यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है।
अगर मैं बात करूं सेफ्टी सिक्योरिटी की, तो डाइकी कॉइन अपनी खुद की ब्लॉकचेन के ऊपर होने की वजह से 100% सेफ और सिक्योर कॉइन है। अगर मैं बात करूं इंस्टेंट पेमेंट की, तो दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला कॉइन आपकी नजरों के सामने है, यानी कि ट्रोन, जो हमारा सेकंड कॉम्पिटिटर, वो 2000 की स्पीड देता है और हम 3500 की स्पीड के माध्यम से दुनिया के सबसे तेज कॉइन बने हुए हैं। और अगर आने वाले समय में दुनिया को ज्यादा स्पीड की जरूरत पड़ती है, तो आज डाइकी कॉइन के अंदर प्रोविजन दिया गया है अपनी स्पीड को 65,000 ट्रांजेक्शन पर सेकंड तक इंक्रीज कर सकता है। और दुनिया के मॉनेटरी सिस्टम के अंदर वीजा कार्ड की स्पीड है 24,000 ट्रांजेक्शन, यानी कि पूरे मॉनेटरी सिस्टम से भी 3 गुना ज्यादा भागने वाला कॉइन आपकी नजरों के सामने है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं डिसेंट्रलाइज की, तो आज डाइकी कॉइन को बनाने वाले क्रिएटर मिस्टर सूर्यराज पौंडेल जी चाह करके भी डाइकी कॉइन के रेट्स के साथ में या डाइकी कॉइन की अप्स और डाउन के साथ में मैनिपुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि 100% डिसेंट्रलाइज्ड माध्यम से काम करता है। जो भी इंसान डाइकी कॉइन का एक कॉइन भी होल्ड करता है, वो एक कॉइन का मालिक होता है पूरी तरीके से, यानी कि डिसेंट्रलाइज माध्यम से डाइकी कॉइन आप सभी लोगों के पास मौजूद है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, कमिटमेंट किया था कि मैं आज आप सभी लोगों को एक ऐसे कॉइन के बारे में बताने वाला हूं जो आज दुनिया का सबसे नंबर 1 कॉइन है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। आपकी स्क्रीन के सामने 2 ऐसे कॉइन है। पहला ऐसा कॉइन है जो दुनिया का रैंकिंग नंबर 1 कॉइन है, दूसरा ऐसा कॉइन है जो टेक्निकली रैंकिंग नंबर 1 कॉइन है। अब मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे है, ट्रांसफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट, यानी कि परिवर्तन दुनिया का नियम है, संसार का नियम है। यानी कि बिटकॉइन 2009 की टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है, आज दुनिया का रैंकिंग नंबर 1 कॉइन है। लेकिन डाइकी कॉइन आज दुनिया की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है, पर रैंकिंग नंबर 1 कॉइन नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड, फ्यूचर किसका है? फ्यूचर जाहिर सी बात है डाइकी कॉइन का है। अगर बिटकॉइन अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएगा, तो दुनिया को नया कॉइन चाहिए होगा, और वो नया कॉइन आपकी स्क्रीन के सामने डाइकी कॉइन के रूप में है। यानी कि आने वाले समय में 2024 तक दुनिया एक ऐसे कॉइन से रूबरू होने वाली है जो वास्तव में बिटकॉइन को कड़ी टक्कर देने वाला और बिटकॉइन की बादशाहत को खत्म करने वाला है। और बिटकॉइन अपने आप को ट्रांसफर कर नहीं सकता, चाह करके भी नहीं कर सकता, क्योंकि बिटकॉइन काम करता है ब्लॉकचेन के ऊपर, और ब्लॉकचेन के ऊपर कोई भी फेरबदल या कोई भी अपग्रेडेशन पॉसिबल नहीं है। दैट मींस जब बिटकॉइन अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर नहीं सकता, तो दुनिया को डाइकी कॉइन चाहिए होगा, और वो डाइकी कॉइन आज वास्तव में टेक्निकली नंबर 1 है, लेकिन 2024 में रैंकिंग नंबर 1 कॉइन जरूर बनेगा।